अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। बंदगी के 3 माने हैं। बंदगी कहते हैं पूजा और प्रस्तुष को, पूजा और प्रस्तुष झुकना किसी के सामने। झुकने का इंसान के फिक्री तौर, इंसान के जहन में एक चीज है, इंसान को झुकना चाहिए किसी हस्ती को बड़ा मान के उसके सामने झुकना चाहिए। इंसान की फितरत में ये चीज है। हमें झुकने की हुक्म क्या है? जिसने हमको पैदा किया, जो हमें मौत देगा, जो हमें पाल रहा है, उसी के सामने हमको झुकना चाहिए। पूजा प्रस्तुष उसी की होनी चाहिए। उसके सामने झुके, उसके सामने सजदरेज हो जाए। उसके बाद क्या है? फर्माबरदारी और इताअत, ये भी हम उसी की करें। हुक्म उसका माने, उसने इंसान को आजाद है, उसने इंसान को पैदा किया, इंसान को मखलूक, इस दुनिया के तमाम चीजों का सरदार उसने इंसान को बनाया, अशरफुल मखलूकात करार दिया। ये मकान सीमेंट का बना है, इसमें लकड़ी लगी है, इसमें सीमेंट लगा है, इसमें पत्थर लगे, ईंटें लगी हैं। हम इसको उठा नहीं सकते हैं सारे को, लेकिन इंसान इसका इंतजाम करता है। दीवारें हमने बनाई, हमारे जहन ने ये काम किया, ये तमाम चीजें मुसक्कर है हमारे लिए। जब को हम पूरा गिराते हैं, उसको चीरते हैं, छोटा छोटा करके खिड़की में इस्तेमाल करते हैं, यह हमारे करने का काम है। अगर दरख्त हम पे पड़ेगा, उसके नीचे इंसान मर भी जाते हैं कुछ लोग, तो उसको नहीं सह सकते। इंसान को अगर ने अकल दिमाग दी, उस दरख्त को रेजा रेजा इंसान करता है, पत्थर को तोड़ता है इंसान। ये सब चीजें इंसान के लिए मुसक्खर कर दी गई है। सजदा करने का वही मतलब है, उन चीजों को हुक्म होता सजदा करने का, वो मुसक्खर है इंसान के लिए। लेकिन इंसान को मुसक्खर बनाया तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये शर्फ पे पता किया। इसको अल्लाह ताला कहता है तूने बंदगी और इताअत करनी है इसी वक्त, जिसने तुझे ये दस्तरस दी, तमाम चीजों को तेरे महादेव कर दिया, तुझे उसी की इताअत करनी चाहिए, उसी की फर्माबरदारी करनी चाहिए। बंदगी और गुलामी, तो गुलामी कहते हैं, गुलाम का जो अरब का वो माहौल जो था, गुलाम को खरीदते थे, खरीद के अपने घर में उससे काम लेते थे। फिर जिस वक्त उसको रोटी दो, जितने टाइम रोटी दो, उसको अपनी तनख्वाह मांगने का हक नहीं होता था। आज का नौकर जो होता है वो तनख्वाह पे बैठता है, आप तनख्वाह नहीं दोगे वो भाग जाएगा, वो आपके खिलाफ पर्चा दे सकता है, आपसे हक ले सकता है। उस दिन का गुलाम किसी अदालत में नहीं जा सकता था। वो जब खरीद गुलाम था, जब उसको आप खाना दो, जब कपड़ा दो, वो पहनेगा, नहीं दोगे कुछ नहीं कर पाएगा। जब खरीद गुलाम, हम वैसे ही गुलाम है अल्लाह ताला के, ऐसे बंदगी इसी का नाम है। हम एवरी टाइम सर्वेंट अल्लाह के हैं। जिस रास्ते अल्लाह चलाए उस रास्ते हमको चलना है, जो अल्लाह को हुक्म वो हमको मानना है। अल्लाह के एवरी टाइम सर्वेंट हम हैं, तो हमके हर वक्त अल्लाह के अहकामात का पाबंद रहना है। नमाज हमें इस बंदगी के लिए तैयार करती है कि 5 वक्त हमें अल्लाह की याद आती है कि हम किसी के बंदे हैं, हम आजाद नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला हर जगह देख रहा है। हम घर में हैं, रात के अंधेरे में हमें देखता है, दिन के उजाले में भी देखता है, दफ्तर में भी देखता है, जिम्मेदारी में भी देखता है, जमीन में भी देखता है, कारखाने में भी देखता है। जहां इंसान जो कुछ कर रहा है, आपके साथ जरूर आपका रब है जो आपको देख रहा है। फिर आपके रखे हुए फरिश्ते हैं जो आपके साथ है, आपकी किताबी जिंदगी को आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कोई करेगा बाहर बैठकर, कल मेरे होंगे यहाँ पे, वो रिकॉर्डिंग सबके सामने मौजूद होगी, वो उसको सुनेंगे। तो जो रिकॉर्डिंग ये आला इंसान ने तैयार किया, खुदा का आला कैसा होगा, उसके फरिश्ते कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, हमें वो रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। हमारी किताबें जिंदगी तैयार हो रही है। तो हमें बंदगी और गुलामी अल्लाह की करनी है। हमारी नमाज, हमारा रोजा हमें इसी बंदगी के लिए तैयार करती है कि तुम्हें कोई हस्ती देख रही है, लोगों से मत डरो, अल्लाह से डरो। लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन अल्लाह के साथ तुम्हारा मामला है। अगर तुम अल्लाह के फरमादार रहोगे, इनामात से नवाजे जाओगे। अगर रब तुमसे नाराज हो गया, तुम्हें अजाब होगा, वो तुम्हें सजा देगा, उस सजा से तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। दुनिया के किसी आदमी पर सिफारिश चल सकती है, सरपंच की, लीडर की, एमएलए की, और किसी की सिफारिश चलेगी, अल्लाह के यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती। हम आयत कुर्सी पढ़ते हैं, उसमें बार बार हम ये चीज पढ़ते हैं, मंज़ल लज़ीम यशकुरु इंदहु इल्ला हुवहु, जो अल्लाह के दरबार में उसकी इजाजत दे किसी की सिफारिश करे, वह सिफारिश नहीं चल सकती। लिहाजा वहाँ इंसान का अपना अमल है, अल्लाह ताला बयान राज जानता है, माफी उससे मांगो, वो आपके दिल के राज जानता है। मुझे नहीं पता जुल्फ़ार की जिंदगी कैसी है, इसको नहीं पता मेरी जिंदगी कैसी है, लेकिन अल्लाह को मेरे दिल का भी मालूम है, इसके दिल का भी मालूम है। हमारे दिलों को अल्लाह ताला जानता, वो दिलों के राज जानने वाला रब है। लिहाजा डरना है तो अल्लाह से डरना है। इंसानों का डर नहीं होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। तो सबसे पहला हक अल्लाह का, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। दूसरा वजुल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। अल्लाह के बाद अगर दर्जा दुनिया में किसी का है, इंसानों में से, इंसानों में बड़ा कौन है? आपके माँ बाप बड़े। सरपंच साहब बड़ा नहीं है, लीडर साहब बड़ा नहीं है, इमाम साहब बड़ा नहीं है, और कोई साहब बड़ा नहीं है। बड़ा अगर है
अल्लाह के बाद तुम्हारे वालिदैन पड़े, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे ज्यादा हकदार है, उनके साथ एहसान का मामला करो। एहसान कैसा होता है? एक होता है बदला और दूसरा होता है एहसान। बदले में मैंने आपको सलाम किया, कल आप भी मुझे सलाम करेंगे। एहसान हुआ अगर मैं आपसे रूठ गया हूँ, मैं आपको बुरा भला कहता हूँ, आप मुझे देखते हो फिर सलाम करते हो, उसको एहसान कहते हैं। मेरे बुराई के बदले में भी आप नेकी करो, उसको एहसान कहेंगे। वालिदैन के साथ एहसान करने का मामला है। इन्होंने मेरे लिए क्या बनाया, उन्होंने मुझे क्या दिया, यह हमें क्लेम करने का हक, बल्कि उन्होंने मुझे पाला है, मुझे उनके घर में अल्लाह ने जन्म दिया, वो मेरे पालने का जरिया बने हैं। वो मुझे पाल के पोसते ना, मैं ऐसा कब बनता, मैं कब जवान होता, मैं कब पढ़ता, मैं कब लिखता, मैं कब बोल सकता इस वक्त। ये मेरे वालिदैन का एहसान है। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला, फिर मैं आपके सामने कोई बात करने का हो गया हूँ, ये उनका एहसान है। वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। इस एहसान की तफसील उसे जिक्र की गई है, वला तकुल्लहुमा उफ़, कभी उनको उफ तक भी ना कहना। जब आपने वालिदैन को बुढ़ापे में देखो, दोनों को या दोनों में से किसी एक को, फला तकुल्लहुमा उफ़, कभी उफ तक ना कहना उनको। अतः बच्चों गुस्तुलन पेवान, पेशाब तुलन पेवान, ये तुलन पेवान, ये जास करन, ये कथी वोट करन, कभी ऐसी बात वालिदैन के लिए ऐसी बात कभी नहीं कहना। हाँ, ऐसा चलते फिरते हैं, हमारे वालिदैन हैं, हम हमारे उनसे खर्चा मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन जब वो बैठ गए उस वक्त सोचना है, उस वक्त उनकी इताअत करने की जरूरत है इंसान को। तो अल्लाह ताला कहता है कि उनके साथ ऐसा करा तकुल्लु क्यों वला तनहरुमा, न कभी झगड़ के उनसे बात गुरु सुन वाले इस्माइल करून जाते दस्ते मंदा उफ मन को तांगियों इंसान कथन निशर किंतु गंगी निशर किंतु होर का करे निशर किंतु गरज छन निशर तो तांगियों चाहते दोयम चीज क्या करो पता है कि मन छोड़ गरज के जा करो वकुल्लहुमा कौलन, उनके साथ इज्जत एहतराम के साथ बात करो। जैसे किसी डीसी के साथ बात करते हो, किसी गार्ड के साथ बात करते हो, पटवारी के साथ बात करते हो, उससे ज्यादा एहतराम अपने वालिदैन का कुछ करना। बाप को तो करके ये बात करते हैं, तो एक अच्छे से करने का हक उसका ये है कि उसको आप इज्जत एहतराम, अल्लाह ताला कहता है, जो खुदा खुद कहता है, कुल्लहुमा कौलन, उनके साथ इज्जत एहतराम के साथ बात करो। वक्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, उनके सामने झुक के रहो। अगर तुम कोई साथ कहते हो तो कहता कोई कोई तपन्ना कल कोई जो बात कोई जो बच्चे उनके मुंह नहीं लगना, उनके मुंह नहीं लगना। वालिदैन का चार हक कहे, हक अदा हुआ, हक फिर भी अदा नहीं हुआ। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी, अल्लाह से दुआ करो, रब्बा जैसे बचपन पे इन्होंने मुझ पे रहम किया है, आज तू इन पे रहम करना। इनकी बुढ़ इनकी वचन सही बाकी यूं खिदमत को खवादा करे, रब्बा सरकारी मन कर राम ये पर लगता से मैं कर राम करे। ये ख्याल रखना, ये वालिदैन का हक है। गोया खुदा के बाद दर्जा तुम्हारे वालिदैन का ऊंचा है, आपके वालिदैन का ऊंचा है। उसके बाद क्या है, और फिर बाद ऐसा बेजुल कुर्बा, जो तुम्हारी कुराबत है, तुम चाचा छो, तुम माम छो, तुम पप छो, तुम माँ छो, जब उनका दर्जा है, उनके साथ एहसान का मामला करना है। एहसान का मामला पंचासन करो में जमरन का मर्तुक होता जैसे तमरन इसमें के माली मर्ती को चले जाता आप फिर एक शासन अमीर दनीज एक शासन आके शासन खानदार बर अमीर पोसो ब्याक शासन पर मजूर करन सु शासन गरीब वया यम अमीर छे हक छुके अगर तो ज़कात छो फर्ज इनस पानिस मासर बसी दिसो ज़कात पानिस पितर बसी दिसो ज़कात पानिस मासर बसी दिसो ज़कात पानिस चाचा दिसो ज़कात सकस ज़कात लगन के थे। लेकिन यम रिश्तेदार को छो ज़कात नहीं छे तिमन दुगुना है। आप ज़कात दोगे, बाहर वाले को दोगे कबूल हो जाएगी, अपने को दोगे दुगना अजर मिलेगा। थोड़ा बजाने का अजर है, वो दूसरा ज़कात अदा करने का अजर भी दुगना अजर मिलेगा। पन्ने से इंसान मदद करे कितना हुकूक के पन्ने से वबुजुल कुर्बा बन यतामा कुरान बता रहा मस्पति बन पातर ये पता साथ मकरे पितर बॉय जीवन मामतर बॉय जीवन जीवन सीख पर एहसान मामला करो। वबुजुल कुर्बा बल यतामा बल मसाकीन, आज कोई यतीम बस्ती मतलब जिनके वालिदैन नहीं है, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, यतीमों के सरपरस्ती करना, उनकी मदद करना, उनको अपने माल में से अल्लाह ताला वफी मालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, अल्लाह ताला तो माल देतो at मालस पर तो थोड़ा हक थोंगो नंगन वही सुनते पे जिमिस ने अल्लाह ताला माल देतो जब उनका हक है वह माल से में नहीं, लेकिन अपना सारा सारा हक थोंगो। अगर तो कोई देखो एहसान से निस्बत करें, ये उसका हक है मेरे पास। ज़कात के रंग में सदका के रंग में उसका हक है। आज से सदका के बर्बाद लेकिन करते ऐसे लिहाजा साल छावन पन्ने मतलब चुन चुन के लोगों को खिलाते हैं कि मैं गरीबों यतीमों का हक होता है।
जो बस्ती में नादार है, गरीब है, यतीम है, खैरात उनका हक बनती है, सरकार उनका हक बनता है। अब सरकार तकरीबन किस्म के जाया से हो रहे हैं, मिलजुल के सब खा रहे हैं, हक किसी का होता है, खाते सब मिलकर उसको है, उनको भी थोड़ा सा मिल जाता है। हकीकत में अगर उनको नकदी दे दें, ये साल बनाने बाटे, अगर इस नकदी घर बातें इस मदद में ये ज्यादा हकदार है, ज्यादा कबूलियत रखते भी है, इस हाथ से देंगे साथ को खबर सरकार के खटे चीन देना, जक़ात के ऐलानिया ये देना, आज जक़ात देवन खटे सरकार का ऐलान, सरकार का ऐलान होता है, लेकिन सरकार का ऐलान नहीं, सरकार कई तरह से पता नहीं करता। तो ये दूसरा मैंने कहा कि वल यतामा वल मसाकीन, मस्कीन पे तीन दो ये जन कमावन छे, मेहनत मजदूर करन छे, पूरे छोकना का सर म्यून बुक अकेडमी पढ़न क्यों चुना कर पढ़े अकेडमी मदन वो गवर्नमेंट को पढ़ाई के बिल्कुल उनको फिर से नहीं बनते होते तिम से ना आ रहा, वो मिस्कीन है, आपके पास मांगने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन पोजीशन उनकी ये है कि वो मदद के हकदार हैं, मदद के मुझसे क्या उनकी मदद उनको घर पहुंचा कर दे जानी चाहिए। आप जो मांगने ये बन जा रहा है उनको तो दो आप, लेकिन साहिब बने, लेकिन ब्याह हो कि ये मांगने जा रहा है कि मिस्कीन हो उनका भी इस्तेमाल में हक है। और बाप सबीर, हाँ तो वाल यताम वल मसाकीन वल जारी दिल कुर्बा, आज ये सोनी गरज लगता है ब्याह हो तो उसको वातन क्या सो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका चाचा नहीं, मामा नहीं, फिर आपके घर के साथ उसका वो आपके माँ का हक है। तब इस ऐसा मामला करो, या तो वहां से कह रहा है वजूर बांधे इंसान इस एहसान का मामला, मरीज माई से एहसान, कुराबतदार से एहसान, यतीम से एहसान, मिस्किन से एहसान, बे पहलू के साथ है जो हमसाई छूना कर हमसाई से एहसान, हमसाई के कितने हकूक हैं विभाग सोचना फरमान से हमसाई पता नहीं कर अल्लाह ताला क्यों से बड़ी सोचर कि मैं बोल का और हमसाई का पे बड़ा समझ हिस्सा मेरे मकान में से क्या इसको हिस्सा मिल जाए, मेरी जायदाद में इसको हिस्सा दिया जाए, ये किस तरह कर अल्लाह ताला भाई यहाँ ये नाज़िल हुक्म कि उसको जायदाद से हकदार इतने हमसाई के हुकूक अल्लाह ताला ने कहे हैं। अश्वी के दुकान से बनन हमसाई सेक्शन बनन हमारा कल्चर ऐसा बन चुका है, हमसाई से अदावत तो मैं सोचू बाइकाट, लेकिन दूर के से वाला दोस्ती तो सलाह तो मुस्लिम सोची तुम बसूरत, लेकिन हमसाई से बाइकाट ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा चीज नहीं है, ये बुरी बात है। कि अल्लाह ताला का कुरान उसको मना करता है वजारे दिल कुर्बा वजारे जुनूबी, आपके पहलू के साथी के साथ इजराइल पे गाड़ी के जन बचमन गाड़ी मजदूर अच्छा ब्याह में से तका दिए वैसे सीट तो मिशन सीट है सोचो बुजुर्ग बुआतो ते में त्रासे उसका मिलता है हक सोच मैंने ना तो आन जा हक है मुझे मैं उसको सीट दे दूं, ये समझ कर कि मेरा पहलू का साथी अब जाके सफर करने पहलू का साथी 1-2 घंटे के लिए आपका साथी बन चुका, उसका भी आप पर हक है। कुदरत इस्लाम इंसान दोस्ती कसा है इस्लाम इंसानियत का लिहाज कितना है इस्लाम के अंदर है, काश इस पे मुसलमान अमल करते तो विज्ञान आसान गैर मुस्लिम जो इस्लाम को बोल कर पाते, लेकिन हम इस वक्त इतने संगदिल बन चुके हैं, अपने दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि लोग इस्लाम से डरते हैं। अब इस्लाम को दहशतगर्दी का नाम दिया जा रहा है, दहशतगर्दी का नाम दिया जा रहा है, इसी नाम पे हमें गिरफ्तार किया जाता है, बंद किया जाता है। वजह क्या है कि इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे, इसके मुखालिफ कर चुके हैं, इसके अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट चलने का ये सिला मिल रहा है, हमने इस्लाम को बदनाम कर दिया। तो हमें हक कितना हक है, अल्लाह ताला जब कहता है कि आपके हमसाए का आपके हक है और आपके पहलू के साथी का जो आपके 2 घंटे के लिए हमसाए के में आ गया उसका भी आपका हक है। पर जारी दिल कुर्बान पर जारी जुनूबे वस्ताहिब दिल जाते जारी आपके पहलू के साथी के साथ और आपके सफर के साथी का भी आप पर हक है। ये बड़े खोल खोल के अल्लाह ताला ने मसाइल बयान किए हैं, इनका आपके हक है, इनका हक अदा करने की कोशिश करो। वह जहाँ तक हो सके अगर कोई जमीन पकन चाहिए कि बोर जाए काम ब्याह तो खरी पकन कोई भी सारे होता नहीं तो काम पाँच तो लोग बजे चलो वो फिर जो मुसलमान जो बिना लिहाज इससे कोई इसमें तरक्की नहीं की गई है, ये आपका साथी है, ये हिंदू भी हो सकता है मुसलमान कोई भी हो सकता है, इसका साथ आपको इसके मुश्किल में इसका साथ हाथ बटाओ, अतिशवान भाईचारा हमने भाईचारा बनाया, खाने पीने का नाम है सिर्फ, हकीकत में ये मुश्किलात में दूसरे के काम आने का नाम भाईचारा है। हाँ एक शिक्षक ने कहा था वो शायर ने कि वो मुसद से हाल ही लिखी हाल रहमतुल्लाह गुजरे उन्होंने इसकी तकरीर की है, उन्होंने कहा ये पहला हक था, ये पहला सबक है किताब खुदा का, किताब खुदा कहा जाए कुरान पाक को, ये पहला सबक है किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खाल के दूसरा का, खलाइक से वो जिसको रिश्ता बिला का, यही है इबादत यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, ये इंसानियत का सबक उन्होंने कहा है। ये कुरान पाक का पहला सबक यही है कि तमाम मखलूक अल्लाह का
कुंभा हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये जैन हैं, ये बौद्ध हैं, कोई भी है, ये इंसान है, भैया अल्लाह का कुंभा है, अल्लाह के मखलूक है, बल्कि जानदार गाय है, भेड़ बकरी है, अल्लाह का कुंभा है। वही दोस्त है खाल के दूसरा का, अल्लाह का तुम अपनी पूरी मखलूक में से अल्लाह का दोस्त वो शख्स है, अल्लाह का साथी वो शख्स है, अल्लाह का चहेता वो शख्स है, खलाइक से वो जिसको रिश्ता मिला था, जो अल्लाह के मखलूक के साथ एहसान का मामला, दोस्ती का मामला करे। तो लोगों के साथ दोस्ती रखेगा चाहता है, अल्लाह का प्यारा वही है, लोगों के साथ दोस्ती का मामला करे, हमदर्दी का मामला करे। एक कोई बुरे कामों में दोस्ती क्या कर, लेन देन में, खाने पीने में, तो सब मुश्किलात में काम। यही है इबादत, यही दीन और ईमान, इबादत यही है, दीन यही सिखाता है, ईमान इसी का नाम है कि काम आए दुनिया में इंसान के काम आए, यही इबादत है, यही ईमान है, यही दीन है। हमारा दीन हमें ये तालीम देता है। तो ये आयत थी, इस आयत की तशरीह मैंने किसी हद तक करने की कोशिश की। बल जारी जुनूबी वसाइल जंबे वब्न सबील, और मुसाफिरों का तुम पे हक। मुसाफिर आप अमीर भी हो सकता है, मुसाफिर हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है, लेकिन सफर में है वो मदद कम होता है। मानो कोई लखपति है, वो 10 दिन से सफर में